क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? सदियों से इंसान इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अरबों प्रकाश वर्ष दूर दूर दराज के सितारों और आकाश गंगाओं को निहार रहा है। मंगल ग्रह की सूखी मिट्टी पर रोवर्स दौड़ाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एलियन लाइफ यानी परग्रही जीवन को हम इतनी दूर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अपने ही सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में छिपा बैठा है। बृहस्पति यानी जुपिटर का एक ऐसा अनोखा चांद जो ऊपर से देखने में बर्फ की एक सूखी, बेहद ठंडी और बेजान गेंद जैसा दिखता है, जहां का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। लेकिन इस जानलेवा ठंडी बर्फ की मोटी परत के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ की चादर के नीचे एक ऐसा समंदर है जिसमें हमारी धरती के सभी महासागरों को मिलाकर भी 2 गुना से ज्यादा पानी मौजूद है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपा की, एक ऐसी दुनिया जहां नासा और ईसा अपने सबसे महंगे मिशन भेज रहे हैं। आखिर इस बर्फीले चांद के नीचे ऐसा क्या है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है? क्या वहां कोई जलीय जीव यानी एक्वाटिक एलियन लाइफ तैर रहा है? आज की स्पेशल वीडियो में हम यूरोपा के सफर पर निकलेंगे और इसके हर उस अनसुलझे रहस्य को खंगालेंगे जिसे आज तक छुपाया गया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको जो पता चलेगा वो आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 400 साल पहले, साल 1610 में। इटली के महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने अपनी खुद की बनाई एक छोटी सी दूरबीन से आसमान में हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति को देखा। लेकिन उन्हें सिर्फ बृहस्पति नहीं दिखा, उन्हें उसके आसपास 4 छोटे छोटे चमकदार बिंदु दिखाई दिए जो समय के साथ अपनी पोजीशन बदल रहे थे। इन्हें आज हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। इनमें से दूसरा चंद्रमा था यूरोपा। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार यूरोपा का नाम देवताओं के राजा ज़्यूस की एक प्रेमिका के नाम पर रखा गया था। सैकड़ों सालों तक यूरोपा इंसानों के लिए सिर्फ टेलीस्कोप में दिखने वाला एक छोटा सा डॉट बना रहा। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1970 के दशक में नासा की पायनियर 10 और पायनियर 11 इसके पास से गुजरी। जब वॉयेजर ने यूरोपा की पहली क्लोजअप तस्वीरें धरती पर भेजी तो नासा के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि चंद्रमा जैसे हमारा चांद है पर गड्ढे यानी क्रेटर्स होंगे, लेकिन यूरोपा की सतह पर एक भी बड़ा गड्ढा नहीं था। इसके बजाय उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी, जिस पर किसी विशाल मकड़ी के जाले की तरह हजारों किलोमीटर लंबी लाल और भूरी दरारें बनी हुई थी। ये नजारा किसी अंतरिक्षीय पहेली जैसा था। आइए अब यूरोपा की भूगोल और उसकी बनावट को करीब से समझते हैं। आकार की बात करें तो यूरोपा हमारे चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है। इसका व्यास यानी डायामीटर लगभग 3120 किलोमीटर है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात है इसका एल्बिडो। यूरोपा हमारे सौर मंडल की सबसे चमकदार चीजों में से एक है, क्योंकि इसकी सतह पूरी तरह से पानी की बर्फ वाटर आइस से बनी है, जो सूरज की रोशनी को एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट करती है। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि यूरोपा मुख्य रूप से 3 परतों लेयर से बना है। बाहरी सतह आइस शेल, ये पूरी तरह ठोस बर्फ की बनी है जो लगभग 15 से 25 किलोमीटर 10 to 15 माइल्स मोटी है। ये बर्फ इतनी सख्त है जैसे कोई ग्रेनाइट का पत्थर हो। छिपा हुआ महासागर सब सरफेस ओशन, इस बर्फीली चट्टान के ठीक नीचे मौजूद है लिक्विड वाटर यानी पानी का एक विशाल समंदर जो 60 से 150 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। पथरीला कोर रॉकी मेंटल एंड आयरन कोर, समंदर के तल में मौजूद है एक पथरीला हिस्सा और केंद्र में एक मेटालिक लोहे का कोर। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच सिर्फ 11 किलोमीटर गहरा है, लेकिन यूरोपा का समंदर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। पृथ्वी पर जितना पानी है यूरोपा पर उसका 2 गुना पानी है, वो भी तब जब यूरोपा का कुल आकार पृथ्वी के आकार का सिर्फ 1/4 है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सूरज से इतनी दूर जहां तापमान हमेशा -160 डिग्री रहता है, वहां ये पानी जम क्यों नहीं गया? आखिर इस समंदर को पिघलाकर रखने वाली गर्मी कहां से आ रही है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक जादुई वैज्ञानिक प्रक्रिया में जिसे कहते हैं टाइडल हीटिंग या ज्वारीय ताप। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना भयानक है कि वो अपने आसपास की हर चीज को मरोड़ सकता है। यूरोपा अकेले बृहस्पति के चक्कर नहीं लगाता, उसके साथ उसके भाई बहन आयो और गैनीमेड भी हैं। जब ये तीनों चंद्रमा एक लाइन में आते हैं तो इनके बीच एक ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी शुरू हो जाती है।
एक तरफ बृहस्पति यूरोपा को अपनी तरफ खींचता है तो दूसरी तरफ बाकी मून्स उसे अपनी तरफ खींचते हैं। इस भयंकर खिंचाव के कारण यूरोपा का अंदरूनी हिस्सा लगातार खिंचता और दबता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी रबर की गेंद को बार बार अपने हाथों से दबाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। इस फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से यूरोपा के कोर में बहुत भारी मात्रा में थर्मल एनर्जी यानी गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी अंदरूनी बर्फ को पिघलाकर पानी के समंदर में बदल देती है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने आपका ध्यान इस वीडियो की तरफ खींचा। क्या यूरोपा पर जीवन संभव है? जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जीवन के लिए धूप और फोटोसिंथेसिस जरूरी है, लेकिन पृथ्वी पर भी समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बैक्टीरिया, अजीब केकड़े और अनोखी मछलियां जिंदा रहती हैं। वो धूप से नहीं बल्कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और रसायनों यानी कीमोसिंथेसिस से ऊर्जा लेते हैं। यूरोपा पर भी ठीक यही परिस्थितियां मौजूद हैं। वहां पानी है, टाइडल हीटिंग से मिलने वाली गर्मी है और जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। साल 2012 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक और चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने देखा कि यूरोपा की सतह से पानी के विशाल फव्वारे, गाइजर्स या प्लूम्स अंतरिक्ष में 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक शॉट मार रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर का समंदर बाहर की दुनिया से बात करने की कोशिश कर रहा है। अगर उस समंदर में कोई लाइफ है, चाहे वो छोटी सूक्ष्म जीव हो, माइक्रोब्स हो या फिर ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली कोई बड़ी जलीय जीव, तो उनके अंश इन फव्वारों के जरिए अंतरिक्ष में तैर रही होंगी। इंसान अब सिर्फ तस्वीरों से संतुष्ट होने वाला नहीं है, हमें सच को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और इसी वजह से नासा ने इतिहास का अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 5.5 साल का लंबा सफर तय करके साल 2030 में बृहस्पति के ऑर्बिट में पहुंचेगा। ये नासा द्वारा किसी दूसरे ग्रह के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इसके सोलर पैनल्स इतने बड़े हैं जैसे कोई बास्केटबॉल कोर्ट हो। यूरोपा क्लिपर यूरोपा की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो इसके पास से 50 से ज्यादा बार उड़ान भरेगा, फ्लाई बाइज। इसके अंदर लगी 9 सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, राडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरे बर्फ की चादर को चीरकर नीचे छिपे समंदर का एक्सरे करेंगे। ये उन पानी के फव्वारों के बीच से भी गुजरेगा ताकि पानी को चख कर यानी सैंपल करके ये पता लगा सके कि क्या उसमें जीवन के निशान मौजूद हैं। इसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन भी रास्ते में है, जो यूरोपा के साथ साथ बृहस्पति के बाकी बर्फीले चंद्रमाओं की जांच करेगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर साल 2030 के दशक में यूरोपा क्लिपर हमें ये खबर भेजता है कि यूरोपा पर जीवन मौजूद है, तो क्या होगा? ये खोज इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी खोज होगी। ये इस बात को साबित कर देगी कि जीवन ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ घटना नहीं है। अगर हमारे एक छोटे से सौर मंडल में 2 जगहों, पृथ्वी और यूरोपा, पर जीवन पनप सकता है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों खरबों ऐसे ग्रह और चांद होंगे जहां कोई ना कोई सभ्यता या जीव मौजूद होंगे। यूरोपा सिर्फ एक चांद नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति सबसे अंधेरी और सबसे ठंडी जगहों पर भी जिंदगी का रास्ता ढूंढ लेती है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा के उस अंधेरी और गहरी समंदर में कोई एलियन लाइफ हमारा इंतजार कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको साइंस और स्पेस का ये रोमांचक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और ब्रह्मांडीय पहेलियों को सुलझाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अंतरिक्ष की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहिए।